आज के वीडियो में आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि घर में कौन सी पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आज बेहद खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। मित्रों, सामान्य तौर पर जो गरुड़ पुराण होता है उसको मृत्यु के बाद में उसका पठन किया जाता है, इसलिए कोशिश करें कि गरुड़ पुराण आपके घर में ना हो। दूसरी पुस्तक जो बहुत खास है वो है उद्देश तंत्र। उद्देश तंत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में भविष्यवाणी है कि ये पुस्तक जिस घर में होगी, अगर उस घर के लोग सही आचरण वाले होंगे तभी वो पुस्तक उन्हें फलेगी, नहीं तो वो विनाश लेकर आती है। तो यदि उद्देश तंत्र आपने खरीदा है तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें और सही नियम कायदों का पालन करते हुए अपने जीवन को अनुशासित रखें, जिससे कि पुस्तक का लाभ आपको मिल सके। ज्योतिष की तीसरी पुस्तक है मित्रों काली किताब। काली किताब के बारे में भी कहा जाता है कि काली किताब की जो पुस्तक होती है वो भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के घर तो हो सकती है, लेकिन सामान्य गृहस्थी मनुष्य के घर में काली किताब नहीं होनी चाहिए और उसमें जो नुस्खे वगैरह बताए गए हैं उनका भी सोच विचार के ही पालन करना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा जो महाभारत ग्रंथ होता है उसका भी जो रीडिंग है उसको घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाभारत एक युद्ध था और वो भी भाई भाई के बीच में, इसलिए ये किसी भी प्रकार से आइडियलिस्टिक नहीं है। इसके कुछ प्रसंग तो आइडियलिस्टिक हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का जो गीता वाला उपदेश है, बहुत सारे इसके प्रसंग आइडियलिस्टिक है, लेकिन पूरी बुक जो है महाभारत की जो पूरी बुक है वो घर में नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली अपने पूजा स्थान में। अगर किसी को अध्ययन मनन का शौक है और सिर्फ जानने की इच्छा से ही अगर आपने उस पुस्तक को आप लेकर आए हैं तो कोशिश करें किसी लाइब्रेरी इत्यादि से आप वो बुक ले आएँ और फिर वापस लौटा दें। घर में जो पुस्तक सबसे ज़्यादा शुभ होती है वो होती है रामचरितमानस या रामायण। रामायण आपको पता है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और इसके जो लेखक थे वो वाल्मीकि जी थे, और रामचरितमानस को अवधी भाषा में श्री तुलसीदास जी ने लिखा था। ये दोनों ही पुस्तक बहुत ही आइडियलिस्टिक हैं और हर हिंदू धर्म के लोगों को अपने घर में अवश्य ही रखनी चाहिए।